मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पर वैसे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो इन कोर्सेज़ को लिए होंगे और उसके बाद वो देखने आए होंगे कि क्या रिव्यू रहता है इनके ऊपर, या ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो ट्राई कर रहे होंगे इन कोर्सेज़ को लेने का और वो इस रिव्यू को देख रहे होंगे। तो मैं उन सब से एक ही निवेदन करूँगा कि भैया सबसे पहले तो आप अपने अंदर की आँख को शांत करो और थोड़ा सा कूल माइंड हो कि इस वीडियो को देखो और सच्चाई के साथ, लॉयल्टी के साथ जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसका आप आंसर दोगे, राइट? तभी आप इस वीडियो को देखना। अदरवाइज अगर आपके में सच्चाई और लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जस्ट आप एक जुनून में कैद हो कि भैया ख़राब है तो ख़राब है, अच्छा है तो अच्छा है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, लेट्स गो। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आई वॉज इन 7th क्लास और मेरे एक गुरु थे मैथ्स के, और उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि गीता में लिखा हुआ है कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो जो लोग सफल हैं या हो रहे हैं उनकी लाइनों को मिटाना नहीं है, अपनी खुद की लाइन बनानी है, राइट? तो अब मेरे गुरु ने मुझे ऐसा सिखाया था और मैं 101% उनके साथ एग्री करता हूँ। आई होप आप भी एग्री कर रहे हो और इस बात को समझ रहे हो। लेट्स गो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति में लीन रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ताबड़तोड़ गालियों की बरसात करते हैं कमेंट में। तो मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा और उसके बाद हम आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत खुल के बजाने वाला हूँ और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, और वो लोग तो होते ही हैं जो कमेंट में गाली देते हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सच्चाई नाम का वर्ड है ना उसको अपने जीवन में कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो लोगों को तो साइड कर देते हैं, बट वो लोग जो अपनी आगे खुली रखते हैं और चीज़ों को सही से समझ के लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो एक रामबाण या एक ब्रह्मास्त्र होने वाली है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसे आप कमेंट में करोगे। तो सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि भैया इस वीडियो में ना तो मैं नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ों की बात ही नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ सच्चाई की। ये क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हो रहा है मार्केट में और आपको क्या सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बात करने वाला हूँ उन यूट्यूबर्स की जो लोग इन लोगों पे वीडियोस बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं वो भी मैं बता दूं। बिकॉज ऑफ द व्यूज़। ये कई आगे हैं मुझसे और मेरे जैसे कई मार्केटर से, ये बिल्कुल सच्चाई है और मैं खुद पर भी लेके बोल रहा हूँ। अगर मैं महीने के 5 लाख 10 लाख कमाता हूँ तो ये महीने के 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे सर वो तो हमारे पैसे से कमा रहे हैं। फ्री में नहीं कमा रहे। दैट इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट, राइट? ये एक सच्चाई है। आप में दम है तो आप भी अपना प्रोडक्ट सेल कर लो उस लेवल पे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द स्किल। सच्चाई है। मेरे में दम रहता मैं भी कर लेता, बट मेरे में वो स्किल नहीं है। ये भी सच्चाई है, राइट? तो उस चीज़ का तो एकदम वो आर होता है ना, वो रोना वाला काम ना करें। दूसरी चीज़, लोग व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी व्यू के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जो सच्चाई है वो है। अब वो लोग अपने इन लोगों को पॉइंट करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भैया हम बेहतर हैं उनसे, जबकि सच्चाई आपको भी पता है, मुझको भी पता है। दिस इज द आर्ट ऑफ सेलिंग ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेट। इतना ही दम है तो क्यों नहीं हम उनकी बराबरी कर लेते हैं? क्यों नहीं कर लेते हैं बराबरी, है ना? जब हमारे में इतना आर्ट है, हम एक वीडियो बना के लोगों को डिफेम कर सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं वो चीज़ कर पा रहे हैं? हम भी वो चीज़ कर लें। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ स्कैम नहीं है, राइट? वो नॉलेज को पैकेज करके सेल कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एकदम गुस्से में आ गए हो, सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप तो सिर्फ उनकी तरफदारी कर रहे हो। डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ पे जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पूरे पॉइंट नोटेड है एंड हम पॉइंट टू पॉइंट आगे चलेंगे। और आप भी बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। आपके नीचे कमेंट में खोल के रखा हूँ। गाली देना है दो ना, लेकिन सच का सामना करना सीखो, ठीक है? तो अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। वट इज यूर इंटेंशन टू बाय अ कोर्स। सबसे पहले ये चीज को समझो कि तुम्हारा इंटेंशन क्या होता है। जब मैंने इस मार्केट में स्टार्ट किया था 5 साल पहले, राइट, तो मेरा जो इंटेंशन रहता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं एक कोर्स खरीदता था सीखने के लिए, राइट? अगर आप एक कोर्स खरीदते हो और बोलते हो कि एक हफ्ते में मैं मिलीनियर बन जाऊंगा या मेरे पास BMW फरारी या मर्सिडीज जैसी कार आ जाएगी, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। ट्रस्ट मी, आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, मैं अगर सही लैंग्वेज में बोलूँ तो।
आपको ये चीज़ समझना है कि जो कोर्सेस होते हैं वो सिर्फ नॉलेज देने के लिए होते हैं। अब उन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके पैसे में कन्वर्ट करना वो आपका काम है। आप कभी ये सोच के अगर बाय कर रहे हो कोर्सेज कि मैं एक कोर्स खरीदूंगा और आई विल बी द मिलीनियर, मैं 2 कोर्स खरीदूंगा एंड आई विल बी द मिलीनियर, छोड़ो मिलीनियर, आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं 1 लाख 2 लाख 50,000 कमाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये बहुत रेयर है। होता भी है, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं बिकॉज वो चीज़ों को समझते हैं और वो सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ, और फिर उसके बाद उनको वो रिजल्ट जनरेट होना स्टार्ट होता है। अब बहुत सारे लोगों का दूसरा एक पॉइंट होता है कि ये सारी चीज़ें तो भैया YouTube में अवेलेबल है, YouTube में तो है, हम YouTube से देख सकते थे, तूने कोर्स लिया ही क्यों जब तेरे को ये बोलना था। देखो ये ना बोलने का मतलब मालूम है क्या है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत लैंग्वेज का यूज़ कर दिया यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके भी दिल से यही चीज़ आती होगी जब आप ये सारी चीज़ सुनते होगे, तूने कोर्स क्यों लिया था, तेरा इंटेंशन था कि ये ऐसे होगा, कि तूने कुछ दिमाग में सोच लिया था कि कोर्स लेते ही मैं करोड़ रुपए कमाने लगूंगा, तेरा क्या इंटेंशन था यार। सबको पता है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी नॉलेज जितने भी बड़े कोर्सेज हो, मैंने 1-1 1.5 लाख के कोर्सेज में एनरोल किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे ब्लॉग्स में अवेलेबल है, लेकिन वो इतना जल्दी आपको नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि आपको ढूंढना क्या है। तो ये जब आप लाइन क्लेम करते हो ना, अरे मैंने तो ये कोर्स में जो लिया ना, इसमें जो दिया था ना, वो ना पूरा ना गूगल में था, वो ना पूरा यूट्यूब में था, तो क्यों नहीं ढूंढ लिया, तूने कोर्स क्यों लिया? दैट इज द रॉन्ग, वो माइंडसेट रॉन्ग है। ये भैया अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, उसमें कुछ गलत हो रहा है ना, तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबल बनो। 1000 बार ट्राई किया था भैया एक बल्ब बनाने के लिए, एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार ट्राई किया गया था। उस बंदे ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी, कहा था भैया कि अगर मैंने 1000 बार ट्राई किया तो मैंने 1000 तरीकों को ट्राई किया जो काम नहीं करते, और एक तरीका मैंने ट्राई किया जिससे बल्ब बन गया। समझे? तो रिस्पॉन्सिबल बनना सीखो। और मैं अभी जैसा कि मैंने कहा कि हर एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप कोर्स इसलिए लेते हो ताकि आप अपने टाइम को बचा सको और आपको एक डायरेक्शन मिल सके, सिर्फ इसलिए आप कोर्स को बाय करते हो। इसके अलावा कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए कोर्स को बाय करने के लिए, राइट? और नॉलेज तो है ही, राइट? नॉलेज के लिए ही ये कोर्सेज बनते हैं। तो भैया ये तो हो गई इंटेंशन की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे वो लोगों की जो बहुत बड़े रोंदू होते हैं, ठीक है? अभी तो एक मार्केटर लोग वीडियो बना रहे हैं और रोंदू लोग भी वीडियो बनाते हैं, जो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि भैया हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, हमने जो किया हम वीडियो बनाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, मैं 101% एग्री करूंगा आपके साथ, जिनके साथ गलत होता है, राइट? वो भी हम बात करेंगे कि कैसे गलत होता है, क्या गलत होता है, राइट? वो भी हम बात करेंगे, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, राइट? अगर मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो मैं भी उसके लिए एग्री हूँ कि हाँ भैया मैंने गलत किया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हम और आप बात करके थोड़ा सा गाली गलौज करके वो सारी चीज़ें बस मिट गई, हो गया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? मैंने और आपने अपना टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया यार। हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, हमने टाइम वेस्ट किया अपना, हमारे ग्रोथ में जो टाइम हमें मिला है हमने उसे वेस्ट कर दिया, यही रियलिटी है। तो वो रोंदू लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, हम रातों रात हमें ऐसा कोई सीक्रेट मिल जाएगा। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट वही होता है कि जो आपको पता है मुझे नहीं पता है, जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट। अब इससे इजी कोई नहीं लगता कि जो आपको समझा पाएगा व्हाट इज सीक्रेट। तो यही होता है सीक्रेट मेरे भाई। कहाँ फंसे हो, कौन से चक्करों में फंसे हो तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा। मैं देख रहा हूँ लाख लाख व्यूज आ रहे हैं लोगों को डिफेम करने में। भैया मैं बता रहा हूँ वो लोग इतने ज़्यादा सॉलिड स्किल्स हैं उनके पास, जो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से सीखी जा सकती है। और हाँ, ये हो सकता है कि भैया उस कोर्स में जो कंटेंट है, उसमें जो नॉलेज है वो आपके लेवल की ना हो, या तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची लेवल की हो या बहुत ज़्यादा नीचे लेवल की, या हो सकता है भैया मीडियम हो, राइट? तो आप बोल रहे हो कि ये मेरे लेवल का नहीं है, मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है, या आपके ऊपर पल्ले ही ना पड़ रही हो वो सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ें होती है ना वो आपको बाद में पल्ले पड़ती हैं। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने जब बड़े बड़े कोर्सेस लेना स्टार्ट किया था इंटरनेशनल मार्केट से, तो मुझे समझ नहीं आता था ये क्या बता रहे, अरे यार क्या यार मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो उसी चीज़ में कंटिन्यूसली काम करके,
तो वही चीज़ें याद आती हैं, अरे उसने ऐसा बताया था, अरे वो तो यहाँ पर हो रहा है, वो तो यहाँ पर हो रहा है। जब मैं लोगों के एड्स देखना स्टार्ट किया, अरे वो एड्स जैसे बनाना बताया था वो तो वहाँ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ भैया ये सारी चीज़ मुझे पता थी, मैंने कोर्स ले लिया, तो भैया उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बोलना जायज़ नहीं है कि आपने मेरे साथ स्कैम कर दिया। नहीं, वो हमने सोचा था, मैंने सोचा था कि वो मेरे लेवल का होगा, नहीं निकला तो अब कुछ नहीं कर सकते। आप सोच के देखो ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप खुद सोच के देखो, एक बार सोच के समझ के देखो। अब हम लोग बात करते हैं जो वो एड्स चलाते हैं, राइट, देयर एड्स। देखो जो एड्स होती है ना, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में होगे या बिजनेस के फील्ड में होगे तो आपको पता है एड्स का काम क्या रहता है, लोगों को अट्रैक्ट करना, मतलब कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, यही काम होता है एड्स का। तो वो वही चीज़ करते हैं अपने एड्स के थ्रू, राइट। एड्स चलाना कोई खेल नहीं है, राइट। मैंने लाखों रुपए स्पेंड किए गूगल एड्स पे, लेकिन उतना अच्छा एड चलाना इतना आसान नहीं है। लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी ये एक स्किल है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है। मैं बता रहा हूँ, ये जो गुरुज हैं, ये जो एड्स चला रहे हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल स्किल है। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के लॉयल होके बोलो, क्या इतना आसान है ऐड चलाना, इतना आसान है मार्केट को डोमिनेट करना? नहीं है। बट हाँ, अगर ये गुरुज आपको बोलते हैं कि हम ओवरनाइट आपको मिलीनियर बना देंगे, हम ओवरनाइट आपके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी करवा देंगे, हम ओवरनाइट आपका 2 करोड़ 3 करोड़ का बंगलो बनवा देंगे, या ये बोलते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए नेक्स्ट 30 दिन के बाद कमाना स्टार्ट कर दोगे और कंटिन्यू कमाते ही जाओगे, तो ये आपका काट रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है और होता भी है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एड्स के साथ हैं और होते रहेंगी, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आए हो तो ये सारी चीज़ों को समझो कि बिजनेस में होता क्या। हर बिजनेस का एक गेम होता है कि वो कैसे लोगों को पेन से रिलीफ की तरफ ले जाए, कैसे पेन से रिलीफ की तरफ ले जाए। तभी ये गुरुज आपको बोलते हैं कि मैं पहले ये करता था, देन मैंने 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, देन मैंने ये किया, मैं वो किया। या जब आप भी ऐड बनाओगे ना, तो आप भी यही ट्रिक यूज़ करोगे। आपको ये ट्रिक पता है, लेकिन फिर भी आप इस ट्रिक में फंसोगे बिकॉज ऑफ दिस। ये ऐसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है, जो ऊपर वाला माला है ना हमारा, इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि ये बार बार आपको उसी तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है, समझ गए। तो अगर ऐड में गलत क्लेम किया जा रहा है आपके साथ, तो ये उस मेंटर का, गुरु का एक वीक पॉइंट है और ये बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ आप बोल सकते हो, राइट। बट जो चीज़ें फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं। अब हम बात करेंगे जो इनमें वैल्यू होती है, राइट। वैल्यू पे एक पॉइंट मैं पहले भी रख चुका हूँ आप लोगों के सामने, बट एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको ऐड करना चाहूँगा। किसी भी कोर्स में जो वैल्यूज़ होती हैं, राइट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि, और आपको भी ये चीज़ पता है कि वो यूट्यूब पे, ब्लॉग्स में, मतलब गूगल में अवेलेबल है ही, बट डायरेक्शन कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे? तो वो डायरेक्शन के लिए ना आप कोर्स बाय करते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिले, है ना, इसीलिए बाय करते हो ना कोर्स। दूसरी चीज़, आप किस लिए कोर्स बाय करते हो? उस मेंटर के लिए। आप उस मेंटर में इन्वेस्ट करते हो कि जब मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा तो वो मेंटर मेरी आके हेल्प करेगा, वो कोर्स क्रिएटर, वो टीचर मुझे आके हेल्प करेगा, वो गुरु मुझे आके हेल्प करेगा, राइट। बट अगर कोई गुरु आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप उसका कोर्स ले ही क्यों रहे हो? ये क्वेश्चन खुद से पूछो ना, क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो भाई? कम्युनिटीज ज्वाइन करो। वो ऐसे चैलेंज कम्युनिटी है मेरी, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका जानकारी मिल जाएगा, चेक कर लेना एक बार, राइट। तो कम्युनिटीज ज्वाइन करो। 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तो खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो करो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते और बोल रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग में आगे ये उखाड़ लूंगा, ऑनलाइन बिजनेस में ये आगे उखाड़ लूंगा, तो जब सेल्फ ग्रोथ पे ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये सारी फालतू चीज़ें होती हैं जहाँ गुरुज आपके साथ स्कैम करते हैं, बोलते हैं मैं सपोर्ट दूंगा, बोलते हैं कि मैं 30 दिन में आपको पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं होता है। तो वैसे लोगों की जाल में मत फंसो। बट जो चीज़ें होती हैं वो होंगी। जैसे एड्स बनाए जाते हैं, उस साइकोलॉजी के बेस पे एड्स बनेंगे, क्योंकि उनका काम है अपने कस्टमर्स को ट्रिगर करके उनके पेजेस तक ले जाना, राइट। तो वो चीज़ को आप समझ लो, जब तक यहाँ नहीं बैठाओगे तब तक नहीं होगा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे लोग। अब जैसा कि लोग भैया बहुत डिफरेंट तरीके आते हैं, राइट। एक बंदा था,
ठीक है। रिसेंटली वो ना मुझसे बात कर रहा था व्हाट्सअप पे, ठीक है, व्हाट्सअप पे मेरे साथ जुड़ा हुआ था, मुझसे बात कर रहा था और मेरा एक ट्रेनिंग वो उसने देखा मेरे चैनल पे, ठीक है। और चैनल का जो वीडियो था उसको मैंने उसको मैंने एम्बेड करके अपने पेज पे लगाया हुआ था, ओके। अब उस पेज पे जाके वो क्या बोलता है, क्या बकवास ट्रेनिंग है, बहुत पूरा मतलब खूब बोल रहा है बकवास है तू, ये है। और वही बंदा मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर रहा है और मैं उसे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और वो क्या समझ रहा था कि मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा, उसका नाम वहाँ पर भी यहाँ पर, जैसे मैंने उसको बोला कि हाँ बता क्या बोल रहा था वहाँ पर, और यहाँ पर जो बोल रहा है वो यहाँ बोलना, मेरे भाई मैं तेरे को देता हूँ सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है, राइट। मैंने ऐसा बोला तो उसने कुछ नहीं बोला, एक वर्ड नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बोलता सर सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही करता। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत सारे किस्म किस्म के होते हैं, ये बस खेलते हैं लोगों के साथ, राइट। इनको रोस्ट करने में, लोगों को मजा करने में बहुत मजा आता है, लोगों का उड़ाने में, ये तो बहुत मजा आता है। आपको पता है रोस्ट वाली वीडियोस पे कितने व्यू क्यों आते हैं, इतने व्यूज क्यों आते हैं, आपको पता है? बिकॉज ऑफ लोगों को मजा चाहिए, मजा। तो लोग मजा बहुत सारे लेते हैं। तो आप बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हो ना, बहुत सारे मजा के लिए भी होता है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे किसी गुरु के बारे में, अच्छा लिख देंगे और दे देंगे आपको, मजा लेना चाहते हैं। कई लोग खराब लिखेंगे, जानबूझ के खराब लिखेंगे, मजा लेना चाहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो 10-10, 20-20, 30-30 कोर्स करें, राइट, नॉलेज लिए पढ़े, तब भी वो एक बार भी किसी के बारे में नहीं बोलते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 रुपए का, चलो 5 रुपये छोड़ो, 9 रुपए का एक बंदा है, आई थिंक मैं उसे जानता हूँ, 9 रुपीज़ का कोर्स बेचता है। उसके 9 रुपीज़ के कोर्स के लिए लोग उसको नेगेटिव कमेंट करते हैं, और वहीं वो 90 रुपए से लेकर 900 रुपए तक सिर्फ मूवीज़ और थिएटर और इंटरटेनमेंट के लिए उड़ा देते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन एक बंदा अगर 9 रुपए में उनको वैल्यू दे रहा है तो उसको 9,000 गालियाँ देते हैं। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट, ये लेवल है माइंडसेट का, राइट। तो ये सारी चीजें हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया ट्रैफिक के बारे में। अब इन गुरुज का रियल सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसे कैसे कमा रहे हैं और कैसे ये पूरा गेम खेल रहे हैं, राइट। आप भी चाहो तो कर सकते हो, बट इसके लिए स्किल की जरूरत है, राइट। देयर इज नथिंग लाइक स्कैम और गलत चीज। अगर आप लोगों को सही चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों से सही बोल रहे हो तो ठीक है। इस लाइन को पहले देख लेना, तब उसके बाद कुछ बोलना कमेंट में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स, राइट। इनको एड्स बनाना आता है कि लोगों को कैसे पेन से रिलीफ दिलाते हैं, पेन से रिलीफ दिलाते हैं। अब इसके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक डिज़ायर, कैसे लोगों का डिज़ायर को बाहर निकाला जाए, कैसे उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, कैसे उनके माइंड पे इम्पैक्ट किया जाए, एंड देन उसको रिलीफ में कन्वर्ट किया जाए। तो वो आपको ऐसे करके अपने पेज पे ले जाते हैं। अब पेज पे आप आ रहे हो और आप जैसे बहुत आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, हम लोग सब जा रहे हैं पेजेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। तो वो जो पेजेस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इन एड्स के कारण, बिकॉज दे आर रियली गुड इन एड्स, मेकिंग एड्स एंड रनिंग एड्स, राइट। बहुत डिफिकल्ट है ऐड रन करना गूगल पे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अबे मैं भी कर लूँगा, गूगल में पैसा डालना है, वीडियो बनानी है और डाल देना है, रेवेन्यू आता जाएगा। भैया मजाक नहीं है। जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या डिजिटल मार्केटर्स देख रहे हैं जो ऐड कभी रन किए, आप उनसे खुद पूछो, या प्लीज़ भाई लोग आप लोग खुद ही कमेंट करके बता दो कि क्या ये ईजी है। मैं खुद ऐड रन करता हूँ, दिस इज़ नॉट ईजी। लोगों को टारगेट करना ईजी बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ टोटली अ स्किल, अ वेरी गुड स्किल। अगर आप उस चीज़ को मास्टर कर लो, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी लाइक दे आर अर्निंग, राइट। दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन दिस स्किल, राइट। भले से भैया कोर्स में वो कुछ अगर बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख कमा दूंगा और नहीं कमा पा रहे, दैट इज़ रॉन्ग। या 30 डेज में या एक हफ्ते में, दैट इज़ रॉन्ग। वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ तक है लेकिन वो यहाँ तक भी नहीं रही है, दैट इज़ रॉन्ग। लाइक आप बोल दे रहे हो 2.0, 3.0 और आपका जो कोर्स है वो 0.0 है, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट। तो वो सारी चीज़ें गलत होती हैं, बट हाँ दैट इज़ टोटली अ स्किल। मैंने खुद देखा है कुछ मार्केटर्स के वीडियोस में, वो होटल्स के ऐड रन कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों के एड्स रन कर रहे हैं। मतलब सोचो उनकी स्किल किस लेवल की है। आप भी देखे होगे, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो उस लेवल की उनकी स्किल्स है। अगर आप भी इस स्किल को मास्टर कर लेते हो, ट्रस्ट मी यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। ये इजी नहीं है दोस्तों। मैंने खुद मैंने 15 से 20 लाख रुपए गूगल एड्स पे लगाए, राइट। तब भी उतना अच्छा ऐड मैं नहीं बोलता कि मैं रन कर लेता हूँ, बट हाँ इतना रन कर लेता हूँ कि मुझे 2x 3x का आ जाता है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ना, दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग।
अगर आप ये स्किल को मास्टर कर लेते हो, चाहे वो फेसबुक पे चाहे वो गूगल पे, गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। 99.9% चीज़ें गूगल पे सर्च होती हैं। अब आप बोलोगे भैया यूट्यूब पे भी होती हैं, हाँ तो यूट्यूब पार्ट है गूगल का, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस पे होती हैं भैया, गूगल पे। तो इतना बड़ा एक सर्च इंजन है जिसमें आप इन एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हो, राइट। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो ये वही स्किल्स का यूज़ करें। उसके बाद फनल है एंड ऑल चीज़ें हैं जिसको ये मास्टर करके रखे हैं, बट सबसे बड़ा जो स्किल ये मास्टर करके रखे हैं वो है गूगल एड्स, और यही इनका सीक्रेट है। बस अब बस बोलना एक्साइट, हाँ भैया बहुत अच्छा है, हाँ तो ये तो बहुत इजी लग रहा है। इजी नहीं, बिल्कुल इजी नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं आपको ये चीज़ सीखनी ही है, चाहे वो आप एक्सीलेंट लेवल पे करें, चाहे वो आप लाइक मीडियम लेवल पे करें या पुअर लेवल पे करें, बट आपको सीखनी पड़ेगी ये चीज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, क्योंकि इससे ही ट्रैफिक आएगा। और ट्रैफिक के बिना कोई भी बिजनेस, कोई ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी बिजनेस हो, वो रन ही नहीं करता। तो ये है एक ग्रेट स्किल जो आपको सीखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप लोगों को डिफेम करें, लोगों को गालियां दें या अपने ऊपर पछतावा करें, या जस्ट गाली दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके दूसरों को खूब बोलें, गाली दें कमेंट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज भी अपना काम कर रहे हैं, कल भी अपना काम करेंगे, लेकिन फ़र्क आपको पड़ेगा। आपकी ज़बान गंदी होगी, आपके तरीके गंदे होंगे, आपका सोच गंदी होगी, और आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे ये सोचने में कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मान लो मैंने ये वीडियो बना दिया और मैंने कहा हाँ हाँ ये गलत है, हाँ हाँ ये गलत है, आप गलत हो मैं गलत हूँ, ये सही है वो सही है, तो क्या उखड़ गया, टाइम वेस्ट हो गया। आप अपने कमेंट में बताओगे, मैं अपनी बात बताऊँगा, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे अच्छा आप अपने स्किल्स पे काम करो, अपने स्किल्स को रेनोवेट करो और उसको और शार्प करो। अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो और लंबा जाना चाहते हो, रोना छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, राइट। मैंने खुद लाखों रुपए के कोर्स लिए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, हर कोर्स से ना आप कुछ सीखते हो। आपने किसी का भी कोर्स लिया होगा ना, कुछ सीखा होगा। देखना एक बार सोच के, बस एक बार ना अपने आप को सच्चा समझ के, हॉनेस्ट समझ के, बिना गाली दिए भाई एक बार सोच के देखना कि आपने कोई कोर्स लिया और उससे आपने कुछ नहीं सीखा। सीखा है आप। अगर आप बोलते हो नहीं सीखा ना, आप झूठ बोल रहे हो। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। आपने उससे कुछ सीखा है, या तो गलत सीखा है तो सही सीखा है, या तो आपने कुछ और ही उससे सीख लिया, लेकिन कुछ ना कुछ उससे सीखा है। आपके लाइफ में एक स्टेप जरूर ग्रोथ हुआ होगा, या तो आपने बस यही समझ लिया होगा कि भैया ये कोर्स कैसे होते हैं ऑनलाइन के, ये तो आपको पता चला है ना, वो भी सीखना है। आधे से ज़्यादा क्या 90% लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन के कोर्सेज कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। तो दोस्तों ये बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मेरा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं था कि किसी को भी डिफेम करना या किसी के बारे में गलत बोलना या आपको बोलना कि भैया आपने गलत कर दिया या आपको गाली देना चाहिए, ये बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन बस ये था कि आपको समझा सकूँ कि भैया आप जितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो गलत किया उसको पता है उसने गलत किया, वो उसके लिए गिल्टी फील करता है। अगर हम कहीं पर गाली देते हैं, किसी के लिए भी डिफेम करते हैं, तो वो हमें थोड़े समय में रियलाइज़ हो जाता है, राइट। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हमें थोड़ा समझ बढ़ता है तो हमें समझ में आने लगता है यार क्या मैं पागल जैसी हरकत कर रहा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, राइट। जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जैसे एड्स में गलत बोलना, गलत इंडिकेट करना, वैल्यू में कमी रखना या कुछ और बोल के कुछ और देना, तो वो सारी चीज़ें गलत है। वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होना जाना है। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए। और वो लोग जो नहीं बोलते हैं कि उन्हें व्यूज़ नहीं चाहिए, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम आपको बता देंगे कि ये गलत है ये सही है। मुझे कुछ नहीं पता है, तो खुद ही उनसे नीचे लेवल पे है। सही बोल रहा हूँ ना भैया, हम खुद ही उनसे नीचे लेवल पे है, वो हमसे बहुत ऊपर है, राइट। स्किल्स में भी और पैसे में भी बहुत ऊपर है, राइट। दे आर जस्ट यूजिंग देयर स्किल टू मेकिंग मनी। तो भैया ऐसा फालतू की बातें हैं, फालतू चीज़ें हैं, राइट। जो सच है वो सच है। दे आर मेकिंग वीडियोस फॉर व्यूज, फॉर सब्सक्राइब एंड प्रमोट देयर कोर्स बिहाइंड देम। और वो चीज़ मैं भी किया हूँ व्यूज़ के लिए, सीधी बात है, यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
नहीं समझ में आई तो एक बार सोच के देखना मेरे दोस्त। गाली देने से या कुछ अपना टाइम वेस्ट करने से, आलतू फालतू चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। सीखो आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मत भूलो यार। इम्प्लीमेंट करो, अगर आगे कुछ करना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लियो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी लगा आप अपना कमेंट में बताना। भैया सच्चाई बताना की कोशिश किया हूँ, अब आपका सपोर्ट देखता हूँ कैसा मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।